राजस्थानी फिल्मकारों को भजनलाल जी से और दिया कुमारी से बहुत उम्मीदें थी। ये आए तब खुशी मनाई कि हाँ ये कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने तो उन दोनों को भला कहला दिया। आज 10.5 महीने हो गए सरकार को बने हुए, एक दिन भी कभी नहीं कहा दोनों ने कि राजस्थानी सिनेमा के विकास की कोई बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की। इनको बोलना चाहिए। केंद्र में अब तो डबल इंजन सरकार है, डबल इंजन सरकार है तो एक इंजन उधर चल रहा है, एक इंजन दूसरी तरफ चल रहा है, बीच में पता नहीं क्या हो रहा है इनका। कुल मिला के बात यह कि राजस्थानी सिनेमा का भला होना चाहिए। सरकारों का काम है, राजस्थानी भाषा है, राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान में रहते हैं और राजस्थानी भाषा की जो फिल्में हैं उनको कोई पूछता ही नहीं है और राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए बोलते ही नहीं है कोई। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा सरकारों से कि आप हैं वो राजस्थानी सिनेमा की और राजस्थानी भाषा की विकास की बातें करें, योजनाएं बनाएं और उनको धरातल पे लागू करें ताकि राजस्थानी सिनेमा का वास्तव में बदलाव सके। तो सरकार को चाहिए कि वो राजस्थानी सिनेमा के विकास के लिए वास्तव में योजनाएं बनाएं और उनको धरातल पे लागू करें, ठीक है ना। आजकल देखने में आया है कि सरकारें क्या योजना तो बना देती हैं, सिर्फ घोषणाएं करती हैं। वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, उस समय 10 लाख रुपए की यू प्रमाण पत्र वाली फिल्म को देने की घोषणा थी। अपनी एक फिल्म थी आपा ने तो बेटी बचानी है, 3 लाख रुपए उन्होंने उसको दिए, 7 लाख रुपए नहीं दिए। हमने कहा कि 7 लाख रुपए खा गए। अगली सरकार वो बदल गई, बदलनी थी क्योंकि योजनाओं को पूरा नहीं किया तो सरकारें बदलेंगी। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बने और कला और संस्कृति बीडी कल्ला जी बने। उन्होंने 25 लाख रुपए की घोषणा की, जो 10 लाख रुपए की थी उसको बढ़ा के हमने खूब वाहवाही की। लेकिन 17 फिल्में उनके पास में आई 2022 तक। 17 फिल्मों में से 11 फिल्मों को 1 रुपया भी नहीं दिया। उस 11 फिल्मों में अपनी एक यू प्रमाण पत्र प्राप्त फिल्म थी बावड़ती, जिसको केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड ने यू प्रमाण पत्र दिया था, उसको भी 1 रुपया भी नहीं दिया। उसके साथ 10 फिल्मों को और वंचित कर दिया। सरकार बदल गई। हमने कहा था कि अरे आप चेता करो, राजस्थानी सिनेमा और राजस्थानी भाषा के विकास के लिए करो, नहीं तो आप के लिए हित में नहीं होगा। और वही बात हुई, सरकार बदल गई। अब बने मुख्यमंत्री भजनलाल जी और दिया कुमारी जी कला और संस्कृति मंत्री। हम राजस्थानी फिल्मकारों को भजनलाल जी से और दिया कुमारी से बहुत उम्मीदें थी। ये आए तब खुशी मनाई कि हाँ ये कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने तो उन दोनों को भला कहला दिया। आज 10.5 महीने हो गए सरकार को बने हुए, एक दिन भी कभी नहीं कहा दोनों ने कि राजस्थानी सिनेमा के विकास की कोई बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की। बार बार इनको कागज दिए, इनके सचिवालय ऑफिस में जाके दे दिए, मेल करवा दी, किसी का जवाब ही नहीं दिया। अब विकास करना तो बहुत दूर की बात है। हमने कहा था लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले कि आप जो वंचित, कांग्रेस ने जो 11 फिल्मों को वंचित रखा है, 5 उसके बाद भी और अगली 16 फिल्मों को वंचित रखा है, उनको आप अनुदान दो, चाहे थोड़ा थोड़ा ही दे दो। नहीं माने। हमने कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया तो आप मोदी जी को नुकसान करोगे, और यही बात हुई। देख लो, 11 सीटों का मोदी जी को नुकसान कर दिया। इसका पूरा जिम्मेदार मिस्टर भजनलाल और दिया कुमारी जी हैं, क्योंकि इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। अब बताओ, आज तक उन्होंने एक बात नहीं कही, कुछ भी नहीं कहा कि राजस्थानी सिनेमा का विकास करेंगे, राजस्थानी भाषा के लिए एक शब्द नहीं बोला। देखो, दुर्भाग्य की बात है ये। मैं तो सरकार से यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी से कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो, कि राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री और जो कला संस्कृति मंत्री है उनको समझाओ, नहीं तो आने वाले दिनों में ये एकदम से पूरा खत्म करके छोड़ देंगे। तो यही कहता हूँ कि राजस्थान सरकार को चाहिए कि वो राजस्थानी सिनेमा की जो विकास की बात नहीं करें, सिर्फ विकास की बात नहीं करें, उनको वास्तव में धरातल पर उतारें। जो योजनाएं बनी हैं, अब योजनाएं है कि मैं तो यही कहूँगा कि जो 25 लाख रुपये की घोषणा कर रखी थी पिछली सरकार ने, इसको बढ़ा के 50 लाख रुपया किया जाए और हर फिल्म को अनुदान दिया जाए। जिस फिल्म ने केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड से राजस्थानी भाषा के रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो उस फिल्म को अनुदान दिया जाना चाहिए। क्या कारण है, क्यों नहीं देते? जब केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड है वो राजस्थानी भाषा के रूप में फिल्म को प्रमाण पत्र दे रहा है, वहाँ देखी जाती है, पूरी टीम उनकी बैठती है, उसके बाद में ये अनुदान नहीं देते। अब देखो, कला और संस्कृति विभाग है, मंत्री है, कितने कितने कर्मचारी अधिकारी हैं, मूल जो बात है कला और संस्कृति की विकास की, वो करते ही नहीं है। कलाकार बेचारे भटकते फिर रहे हैं। फिल्म निर्माताओं की दुर्दशा हो रही है, बद्दुआ दे रहे हैं मेरे जैसे जो फिल्म निर्माता वंचित जो है अनुदान से। कुल मिला के बात यह कि राजस्थानी सिनेमा का भला होना चाहिए। सरकारों का काम है, राजस्थानी भाषा है, राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान में रहते हैं और राजस्थानी भाषा की जो फिल्में हैं उनको कोई पूछता ही नहीं है और राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए बोलते ही नहीं है कोई। इनको बोलना चाहिए। केंद्र में अब तो डबल इंजन सरकार है, डबल इंजन सरकार है तो एक इंजन उधर चल रहा है, एक इंजन दूसरी तरफ चल रहा है, बीच में पता नहीं क्या हो रहा है इनका।
तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा सरकारों से कि आप हैं वो राजस्थानी सिनेमा की और राजस्थानी भाषा की विकास की बातें करें, योजनाएं बनाएं और उनको धरातल पे लागू करें ताकि राजस्थानी सिनेमा का वास्तव में भला हो सके। जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी।